हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉर्म इन्फेक्शन के बारे में, यानी कि बच्चों के पेट में कीड़े हो जाना। क्या कारण होते हैं बच्चों के पेट में कीड़े होने का और कैसे हम इसको होने से बचाएं, और क्या ऐसे लक्षण होते हैं जिससे कि हम पता लगा सकें कि बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हैं, हमको डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है और ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है। बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें हमारे इस वीडियो में। तो वॉर्म इन्फेक्शन होने का मेन स्रोत है आपका बच्चा अगर मिट्टी में खेल रहा है। मिट्टी तो बच्चों को पसंद होती है और कुछ बच्चे तो उसको खाना भी पसंद करते हैं, खेलते खेलते वो मिट्टी को खा भी लेते हैं। और कुछ बच्चे अगर मिट्टी में खेल रहे हैं उसके बाद उनने हाथ उंगली मुंह में डाल ली, या फिर उनने हैंड वॉश अच्छे से नहीं किया मिट्टी में खेलने के आने के बाद और वही हाथ मुंह में डाल लिया, तो वहाँ से बच्चों के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वॉर्म इन्फेक्शन होने के। इसके अलावा अगर आपने कोई भी सब्जी या फिर फ्रूट बच्चे को अच्छे से वॉश करके नहीं दिया, सब्जी है तो उसको प्रॉपर कुक्ड करके नहीं दिया, अच्छे से नहीं पकाया, और जो कीड़ा था वो उसी में रह गया और वो बच्चे के पेट में चला गया, तो वहाँ से वो मल्टीप्लाई हो सकता है और बच्चे को दिक्कत पैदा कर सकता है। इसके अलावा अगर आपके घर में जानवर हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, उनका आप हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखते, साफ़ सफाई से नहीं रखते, तो उनसे भी वॉर्म इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। इसके अलावा बच्चा अगर कीचड़ में खेल रहा है तो वहाँ से भी उसको वॉर्म इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए इसके लक्षणों की बात कर लेते हैं। लक्षणों की बात करें तो सबसे बड़ा लक्षण इसका होता है वो है बच्चे के जो एनस है, यानी कि पोटी वाली जगह है, वहाँ पे बच्चा काफ़ी इरिटेशन वहाँ पे बच्चे को होगी, बार बार बच्चा वहाँ पे हाथ लगाएगा या फिर खुजली करेगा। कई बार बच्चे इतना खुजला लेते हैं उस जगह को, वहाँ पे रैसेस हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा लक्षण होता है। बाकी जो लक्षण इसमें हैं वो और बीमारियों में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, उनसे आप इतने अच्छे से पता नहीं लगा पाएंगे। पर जो सबसे पहला लक्षण ये मैंने बताया कि बच्चे की जो एनस वाली एरिया है पोटी वाली जगह है, वहाँ पे बच्चा बार बार खुजली करेगा, क्योंकि जो कीड़े हैं वहाँ पे काफ़ी इरिटेशन पैदा कर रहे होते हैं, काट रहे होते हैं। तो बच्चा रात में सो नहीं पाता, क्योंकि दिन भर तो बच्चे इधर उधर बिजी रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। रात में बच्चे का जब सोने का समय आता है, एकदम शांत वो हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को काफ़ी इरिटेशन होती है। बच्चा एक करवट लेके नहीं सो पाएगा। देखेंगे आप कि बच्चा कभी इधर पलट रहा है, कभी उधर पलट रहा है, बार बार पीछे हाथ लगा रहा है, या फिर काफ़ी रो रहा है वहाँ पे खुजली करके, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे बच्चे के कीड़े हो गए हैं। अगर आप रात के अंधेरे में वहाँ पे उजाले से देखेंगे तो आपको काफ़ी हल्के थ्रेड से भी पतली, जो धागा होता है उससे भी काफ़ी पतले आपको छोटे छोटे वाइट कलर के आपको जो कीड़े हैं वो दिख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा इसका लक्षण होता है। दूसरा लक्षण जैसे मैंने बताया वो और बीमारियों में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे और इसके लक्षणों की बात करूँ तो मैं जैसे इसमें लूज मोशन होना, और जो पोटी है उसमें काफ़ी स्मेल आना, यानी कि पहले जो स्मेल आ रही थी उससे काफ़ी चेंज हो गई है स्मेल, और काफ़ी ख़राब स्मेल बच्चे की पोटी में आ रही है। तो इससे भी आप समझ जाइए कि बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हैं। इसके अलावा भूख ख़त्म हो जाना बच्चे में, बच्चे को कोई भी चीज़ आप दे रहे हैं, चाहे वो उसकी फेवरेट चीज़ हो, वो भी बच्चा खाने से मना कर रहा है, इनकार कर रहा है, तो वहाँ पे आप समझ जाइए कि बच्चे के पेट में कीड़े हो गए हैं। इसके अलावा बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है सही तरीके से। देखिए कुछ केस में क्या होता है कि बच्चे खा तो लेते हैं, खा रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, जितना आप दे रहे हैं उतना खा भी ले रहे हैं, पर बच्चे का वजन जो है वो बढ़ नहीं पा रहा है। तो वहाँ पे भी आप एक बार ज़रूर डॉक्टर के पास बच्चे को ले जाइए और जानिए कि बच्चे को कहीं पेट में कीड़े तो नहीं हो रहे। क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चा खा रहा है, जो भी न्यूट्रिशन बच्चा ले रहा है, वो कीड़े खा लेते हैं और बच्चे के शरीर को उसे लगने नहीं देते। बच्चे के शरीर में वो नहीं लगेगा तो क्या होगा कि वजन भी उसका नहीं बढ़ेगा। तो एक चीज़ ये भी होती है। आप तो ये कुछ कॉमन लक्षण है जिससे कि आप जान पाएंगे कि बच्चे के पेट में कीड़े हो रहे हैं। एक और चीज़ मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि जब कीड़े बच्चे के एनस वाली यानी कि पोटी वाली एरिया में काटते हैं, इरिटेशन पैदा करते हैं, तो बच्चों को क्या लगता है, बार बार इस तरह का लगता है कि उसको पोटी आ रही है, पोटी आ रही है। आपसे बच्चा ये भी कह सकता है बार बार कि उसको पोटी आ रही है, पर जब आप देखेंगे कि करो बोलेंगे जब आप बच्चे से और या फिर देखेंगे तो बच्चे को कोई भी पोटी नहीं आ रही होती है। तो वो सब कीड़ों के इरिटेशन के कारण होता है, काटने के कारण होता है। बच्चा काफ़ी परेशान हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, डॉक्टर के पास आपको ले जाना है। एक और ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि WHO की गाइडलाइंस या फिर डॉक्टरों का ये कहना होता है कि साल में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार
जो कीड़ों की दवाई है वो बच्चे को देनी चाहिए, ताकि बच्चों के पेट में कीड़े ना हो, कीड़े होने की संभावना ही ना हो बच्चों के पेट में। तो 6 महीने में भी आप दे सकते हैं, या फिर आप साल में एक बार भी दे सकते हैं, जैसे आपके डॉक्टर कह रहे हैं वैसे आप बच्चे को दवाई दे सकते हैं। बच्चे अक्सर मिट्टी में खेलते हैं, कहीं पे भी पार्क में उन्हें ले जा रहे हैं तो वहाँ पे भी मिट्टी है, कहीं पे भी बच्चे खेल रहे हैं तो वहाँ पे गंदगी तो रहती है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही वहाँ पे होती है, आप बच्चों को सुपरविजन में नहीं रख रहे हैं, तो बच्चों के पेट में कीड़े होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो साल में एक बार आप इस दवाई को ले सकते हैं, या फिर 6 महीने में एक बार, फिर 6 महीने में एक बार, इस तरीके से भी आप इस दवाई को ले सकते हैं, जिससे कि आपका बच्चा कीड़ों से बच सकेगा। अब बात कर लेते हैं कि हम क्या ऐसा करें जिससे कि बच्चों के पेट में कीड़े ही ना हो। तो सबसे सिंपल बात यही है कि आपको बच्चों की हाइजीन मेंटेन करके रखना है, बच्चों को गंदगी में जाने से बचाना है, या फिर बच्चे अगर मिट्टी में खेल भी रहे हैं तो आपको सुपरविजन में बच्चे को रखना है, आपको भी वहीं पे रहना है, ताकि आप ये देख सको कि कहीं बच्चा मिट्टी तो नहीं खा रहा, या फिर मिट्टी के जो हाथ हैं वो अपने मुंह में तो नहीं ले रहा। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान रखेंगी, या फिर बच्चा अगर पार्क से या फिर कहीं से भी खेल के आ रहा है, उसके बाद उसके हैंड वॉश आपने प्रॉपर अच्छे से करने हैं, तो इस तरह से आप हाइजीन मेंटेन करके रखेंगी तो बच्चे के पेट में कीड़े होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, फ्रूट को अच्छे से वॉश करके देना है, और जो सब्जियां हैं उसको प्रॉपर कुक्ड करके देना है, जिससे कि जो कीड़ा है वो बच्चे के अंदर पनप ना सके। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो बच्चों के पेट में कीड़े नहीं होंगे। में कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, उनकी साफ़ सफाई रखना, घर को साफ़ सुथरा रखना, बच्चे के जो टॉय हैं उनको कीटाणु मुक्त करना, हर हफ्ते उनको अच्छे से साफ़ करना, घर की अच्छे से सफाई करना, बच्चे जिस भी चीज़ को छू रहा है उस चीज़ को प्रॉपर वो क्लीन होना चाहिए। तो इससे कई हद तक आप बच्चे में वॉर्म इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी। लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो साथ में बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, आपसे वीडियो मिस ना हो, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल टॉपिक हम हमेशा अपने चैनल पे लेके आते हैं। और भी कोई सवाल है आपके मन में तो नीचे हमें कमेंट में लिखिए। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे भी हमें फॉलो करके रखिएगा, वहाँ पे भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।